दुर्वासा बरसाना में एक बार की बात है। व्रजभूमि के पावन स्थान बरसाना में ईशी दुर्वासा पधारे। उस समय श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ बाल क्रीड़ा में मगन थीं। छोटे छोटे बर्तनों में मिट्टी के लड्डू बनाकर वे श्री कृष्ण को झूठ मूठ का भोग लगा रही थीं। ईशी को आते देख राधा रानी और सखियों ने बड़े आदर और प्रेम से उनका स्वागत किया, प्रणाम किया और उन्हें आसन पर बैठने को कहा। ईशी दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, इन मासूम कन्याओं के स्नेह से तुरंत प्रसन्न हो गए और मुस्कुराते हुए बैठ गए। सखियां हंसते हुए बोली, महाराज, हमारी प्रिय राधा बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाती है। हमने अभी अभी उन्हें भोग लगाया है, अब आपको प्रसाद देते हैं। वे छोटे छोटे लड्डू लेकर आईं, मगर वे मिट्टी और ब्रजर्ट से बने थे, प्रेम और भक्ति से पूर्ण। ऋषि ने हंसकर पूछा, लाली, यह प्रसाद तुमने बनाया है? सारी सखियां एक साथ बोली, हाँ शिवर, और ऐसा लड्डू आपने पहले का नहीं खाया होगा। ऋषि ने लड्डू मुंह में रखा। क्षण भर में उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और फिर आंसुओं से भर गई। मिट्टी का लड्डू था, पर उसमें राधा रानी के स्पर्श का मधुरत और उनके प्रेम का अमृत था। गदगद होकर ऋषि बोले, अमृत इसके आगे फीका पड़ जाए। राधे, आज से तुम अमृत हस्ता हुई। तुम जो भी बनाओगी वह अमृत से भी बढ़कर होगा। जो भी तुम्हारा प्रसाद पाएगा उसकी आयु, यश और बल की वृद्धि होगी तथा कोई विपत्ति उसे स्पर्श नहीं करेगी। व्रज में यह समाचार तीव्र गति से फैल गया। जब मैया यशोदा ने यह सुना तो वे तुरंत बरसाने पहुंची और मैया कीर्तिदा से निवेदन किया, बहन, कंस प्रतिदिन कृष्ण को मारने हेतु असुर भेजता है। मेरा मन सदा चिंतित रहता है। यदि कृष्ण राधा के हाथों का प्रसाद पाएंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे। कृपा कर राधा को नंद भवन भोजन बनाने भेज दें। कीर्तिदा मैया ने स्नेहपूर्वक राधा रानी से कहा, बेटी, यशोदा की इच्छा पूर्ण करो। प्रतिदिन नंदगांव जाकर कृष्ण के लिए भोजन बनाओ। राधा रानी ने विनम्रता से आज्ञा स्वीकार की और उस दिन से प्रतिदिन राधा रानी नंदगांव जाने लगी, श्री कृष्ण के लिए प्रेम, भक्ति और अपने अमृत हस्त से दिव्य भोजन बनाने।